नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधार पर ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधारों को जब हम देखते हैं तो उसमें एक आधार के रूप में हम न्याय को पाते हैं। न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में जो न्याय की अवधारणा है वो रूसी क्रांति या रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ उपजी व्यवस्था जो 1917 में अस्तित्व में आई उससे प्रेरित है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कार्य करने की छूट या अधिकार या वे परिस्थितियां हैं जिनसे उसके जीवन में सकारात्मक प्रगति हो, सकारात्मक विकास हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्रता शब्द 2 अर्थों का द्योतक है। यानी स्वतंत्रता से 2 तरह की चीज़ों का हमें पता लगता है। एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी निषेधात्मक स्वतंत्रता। यानी संविधान में जब स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें ये भी है कि व्यक्तियों को या नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किए गए हैं कि उन पर कौन कौन सी पाबंदियां राज्य द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में और संविधिक अधिकार के रूप में मिली हुई है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है समता। समता यानी समानता। हमारे यहाँ संविधान में समानता का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है उसमें संविधान राजनीतिक समानता की बात तो स्पष्ट रूप से करता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता को हमने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। यानी राज्य भविष्य में अपनी क्षमता अनुसार इन समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि संविधान में जब हम समानता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण दोनों तरह की बात करता है। और साथ ही साथ समानता की स्थापना के लिए एक और प्रावधान है, वो है अस्पृश्यता का निषेध जो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। गरिमा। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है गरिमा। गरिमा में हमारे यहाँ संविधान में व्यक्ति की गरिमा पर विशेष बल दिया गया है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है और गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने की आकांक्षा रखी गई है। एक दार्शनिक आधार है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत राष्ट्र के रूप में एक रहे, अखंड रहे, यानी उसका कभी विभाजन नहीं हो, विखंडन नहीं हो। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी तरह की बात की थी और कहा था कि हमारा संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में सक्षम है,
और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति में वो कहीं असफल होता है तो ये संविधान की कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें निवास करने वाले या उस संविधान को लागू करने वाले व्यक्तियों की कमी होगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन हमारा संविधान एकात्मक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसका कारण यह है कि हम अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते थे, और इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं और इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भारत राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ शब्द है, उसका भी प्रयोग इसीलिए किया है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। एक और हमारे यहाँ इसमें लक्ष्य रखा गया है या दार्शनिक आधार है संविधान की प्रस्तावना का, वो है बंधुता का। बंधुता यानी भाईचारा। हम चाहते हैं कि भारत में नागरिकों के बीच, यहाँ के निवासियों के बीच पारस्परिक बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और संविधान की प्रस्तावना में जो हम ये लक्ष्य देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति 1889 से ग्रहण किए हैं, यानी वहाँ से प्रेरित हैं। वहाँ से हमने इस शब्दावली को ग्रहण किया है और हमारे संविधान में शामिल किया है, ताकि हम अपने नागरिकों को एक ऐसा जीवन दे पाएं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को हीन ना समझे, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर ना कुंठित हो, ना उसको कुंठित करने का प्रयास करे, बल्कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से रहे। और साथ ही साथ न केवल हम भारत में, बल्कि विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके नागरिकों के साथ भी हम बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी संस्कृति का एक आदर्श भी रहा है वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। अगली हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पर और बात करेंगे। नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधार पर ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधारों को जब हम देखते हैं तो उसमें एक आधार के रूप में हम न्याय को पाते हैं। न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में जो न्याय की अवधारणा है वो रूसी क्रांति या रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ उपजी व्यवस्था जो 1917 में अस्तित्व में आई, उससे प्रेरित है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कार्य करने की छूट या अधिकार या वे परिस्थितियाँ हैं जिनसे उसके जीवन में सकारात्मक प्रगति हो, सकारात्मक विकास हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो
स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्रता शब्द दो अर्थों का द्योतक है। यानी स्वतंत्रता से दो तरह की चीज़ों का हमें पता लगता है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी निषेधात्मक स्वतंत्रता। यानी संविधान में जब स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें ये भी है कि व्यक्तियों को या नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किए गए हैं कि उन पर कौन कौन सी पाबंदियां राज्य द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में और संविधिक अधिकार के रूप में मिली हुई है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है समता। समता यानी समानता। हमारे यहाँ संविधान में समानता का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है उसमें संविधान राजनीतिक समानता की बात तो स्पष्ट रूप से करता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता को हमने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। यानी राज्य भविष्य में अपनी क्षमता अनुसार इन समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि संविधान में जब हम समानता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण दोनों तरह की बात करता है, और साथ ही साथ समानता की स्थापना के लिए एक और प्रावधान है, वो है अस्पृश्यता का निषेध, जो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। गरिमा, अगला जो दार्शनिक आधार है वो है गरिमा। गरिमा में हमारे यहाँ संविधान में व्यक्ति की गरिमा पर विशेष बल दिया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है और गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने की आकांक्षा रखी गई है। एक दार्शनिक आधार है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत राष्ट्र के रूप में एक रहे, अखंड रहे, यानी उसका कभी विभाजन नहीं हो, विखंडन नहीं हो। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी तरह की बात की थी और कहा था कि हमारा संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में सक्षम है, और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति में वो कहीं असफल होता है तो ये संविधान की कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें निवास करने वाले या उस संविधान को लागू करने वाले व्यक्तियों की कमी होगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन हमारा संविधान एकात्मक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसका कारण यह है कि हम अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते थे, और इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं और इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भारत राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ शब्द है, उसका भी प्रयोग इसीलिए किया है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। एक और हमारे यहाँ इसमें लक्ष्य रखा गया है या दार्शनिक आधार है संविधान की प्रस्तावना का, वो है बंधुता का। बंधुता यानी भाईचारा। हम चाहते हैं कि भारत में नागरिकों के बीच, यहाँ के निवासियों के बीच पारस्परिक बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और संविधान की प्रस्तावना में
जो हम ये लक्ष्य देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति 1889 से ग्रहण किए हैं, यानी वहाँ से प्रेरित हैं। वहाँ से हमने इस शब्दावली को ग्रहण किया है और हमारे संविधान में शामिल किया है, ताकि हम अपने नागरिकों को एक ऐसा जीवन दे पाएं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को हीन ना समझे, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर ना कुंठित हो, ना उसको कुंठित करने का प्रयास करे, बल्कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से रहे। और साथ ही साथ न केवल हम भारत में बल्कि विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके नागरिकों के साथ भी हम बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी संस्कृति का एक आदर्श भी रहा है वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। अगली हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पर और बात करेंगे। नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधार पर ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधारों को जब हम देखते हैं तो उसमें एक आधार के रूप में हम न्याय को पाते हैं। न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में जो न्याय की अवधारणा है वो रूसी क्रांति या रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ उपजी व्यवस्था जो 1917 में अस्तित्व में आई उससे प्रेरित है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कार्य करने की छूट या अधिकार या वे परिस्थितियाँ हैं जिनसे उसके जीवन में सकारात्मक प्रगति हो, सकारात्मक विकास हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्रता शब्द 2 अर्थों का द्योतक है। यानी स्वतंत्रता से 2 तरह की चीज़ों का हमें पता लगता है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी निषेधात्मक स्वतंत्रता। यानी संविधान में जब स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें ये भी है कि व्यक्तियों को या नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किए गए हैं कि उन पर कौन कौन सी पाबंदियां राज्य द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में और संविधिक अधिकार के रूप में मिली हुई है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है समता। समता यानी समानता। हमारे यहाँ संविधान में समानता का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है उसमें संविधान राजनीतिक समानता की बात तो स्पष्ट रूप से करता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता को हमने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। यानी राज्य भविष्य में अपनी क्षमता अनुसार इन समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि संविधान में जब हम समानता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण दोनों तरह की बात करता है।
और साथ ही साथ समानता की स्थापना के लिए एक और प्रावधान है, वो है अस्पृश्यता का निषेध, जो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। गरिमा, अगला जो दार्शनिक आधार है वो है गरिमा। गरिमा में हमारे यहाँ संविधान में व्यक्ति की गरिमा पर विशेष बल दिया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है और गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने की आकांक्षा रखी गई है। एक दार्शनिक आधार है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत राष्ट्र के रूप में एक रहे, अखंड रहे, यानी उसका कभी विभाजन नहीं हो, विखंडन नहीं हो। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी तरह की बात की थी और कहा था कि हमारा संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में सक्षम है और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति में वो कहीं असफल होता है तो ये संविधान की कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें निवास करने वाले या उस संविधान को लागू करने वाले व्यक्तियों की कमी होगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन हमारा संविधान एकात्मक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसका कारण यह है कि हम अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते थे और इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं और इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भारत राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ शब्द है, उसका भी प्रयोग इसीलिए किया है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। एक और हमारे यहाँ इसमें लक्ष्य रखा गया है या दार्शनिक आधार है संविधान की प्रस्तावना का, वो है बंधुता का। बंधुता यानी भाईचारा। हम चाहते हैं कि भारत में नागरिकों के बीच, यहाँ के निवासियों के बीच पारस्परिक बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और संविधान की प्रस्तावना में जो हम ये लक्ष्य देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति 1889 से ग्रहण किए हैं, यानी वहाँ से प्रेरित हैं। वहाँ से हमने इस शब्दावली को ग्रहण किया है और हमारे संविधान में शामिल किया है, ताकि हम अपने नागरिकों को एक ऐसा जीवन दे पाएं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को हीन ना समझे, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर ना कुंठित हो, ना उसको कुंठित करने का प्रयास करे, बल्कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से रहे। और साथ ही साथ न केवल हम भारत में बल्कि विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके नागरिकों के साथ भी हम बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी संस्कृति का एक आदर्श भी रहा है वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। अगली हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पर और बात करेंगे। नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधार पर ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधारों को जब हम देखते हैं तो उसमें एक आधार के रूप में हम न्याय को पाते हैं। न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में जो न्याय की अवधारणा है वो रूसी क्रांति या रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ उपजी व्यवस्था जो 1917 में अस्तित्व में आई उससे प्रेरित है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कार्य करने की छूट या अधिकार या वे परिस्थितियां हैं जिनसे उसके जीवन में सकारात्मक प्रगति हो, सकारात्मक विकास हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है वो स्वतंत्रता शब्द 2 अर्थों का द्योतक है। यानी स्वतंत्रता से 2 तरह की चीज़ों का हमें पता लगता है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी निषेधात्मक स्वतंत्रता। यानी संविधान में जब स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें ये भी है कि व्यक्तियों को या नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किए गए हैं कि उन पर कौन कौन सी पाबंदियां राज्य द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में और संविधिक अधिकार के रूप में मिली हुई है। अगला जो दार्शनिक आधार है वो है समता। समता यानी समानता। हमारे यहाँ संविधान में समानता का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है उसमें संविधान राजनीतिक समानता की बात तो स्पष्ट रूप से करता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता को हमने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। यानी राज्य भविष्य में अपनी क्षमता अनुसार इन समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि संविधान में जब हम समानता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण दोनों तरह की बात करता है, और साथ ही साथ समानता की स्थापना के लिए एक और प्रावधान है, वो है अस्पृश्यता का निषेध जो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। गरिमा, अगला जो दार्शनिक आधार है वो है गरिमा। गरिमा में हमारे यहाँ संविधान में व्यक्ति की गरिमा पर विशेष बल दिया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है और गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने की आकांक्षा रखी गई है। एक दार्शनिक आधार है राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत राष्ट्र के रूप में एक रहे, अखंड रहे, यानी उसका कभी विभाजन नहीं हो, विखंडन नहीं हो। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी तरह की बात की थी और कहा था कि हमारा संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में सक्षम है, और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति में वो कहीं असफल होता है तो ये संविधान की कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें निवास करने वाले या उस संविधान को लागू करने वाले व्यक्तियों की कमी होगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन हमारा संविधान
एकात्मक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसका कारण यह है कि हम अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते थे, और इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं और इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भारत राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ शब्द है, उसका भी प्रयोग इसीलिए किया है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। एक और हमारे यहाँ इसमें लक्ष्य रखा गया है, यह दार्शनिक आधार है संविधान की प्रस्तावना का, वो है बंधुता का। बंधुता यानी भाईचारा। हम चाहते हैं कि भारत में नागरिकों के बीच, यहाँ के निवासियों के बीच पारस्परिक बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और संविधान की प्रस्तावना में जो हम ये लक्ष्य देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति 1889 से ग्रहण किए हैं, यानी वहाँ से प्रेरित हैं। वहाँ से हमने इस शब्दावली को ग्रहण किया है और हमारे संविधान में शामिल किया है, ताकि हम अपने नागरिकों को एक ऐसा जीवन दे पाएं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को हीन ना समझे, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर ना कुंठित हो, ना उसको कुंठित करने का प्रयास करे, बल्कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से रहे। और साथ ही साथ न केवल हम भारत में, बल्कि विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके नागरिकों के साथ भी हम बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी संस्कृति का एक आदर्श भी रहा है वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। अगली हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पर और बात करेंगे।